इस वक्त जौनपुर में है और उस आवास पर है जहां निकिता की मां निशा सिंघानिया अपने बेटे के साथ रहती हैं। ये वो घर की तस्वीरें हैं, लेकिन कल और आज में क्या बदला है वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। क्या बदला है, आपने कल की तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से छत से ऊपर से यहाँ पर दोनों लोग निकले थे और मीडिया को अनाप शनाप कहा था। लेकिन आज क्या बदला है वो आपको हम दिखाते हैं। आज यहाँ से कोई नहीं निकलने वाला है, क्योंकि देर रात परिवार यानी कि माँ और उनका बेटा यहाँ से निकल चुके हैं। रात के अंधेरे लगभग 1 बजे रात को चुपचाप अलग अलग दिशा में दोनों ही जन निकलते हैं। ये वो गली है जहाँ से सिंघानिया यानी कि निकिता की मां निशा सिंघानिया निकलती हैं और एक अलग छोर से उनके बेटे निकलते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उनकी मदद भी करते हैं, और जब देर रात भी जब मीडिया उनसे बात करने की कोशिश करती है तो कोई जवाब नहीं मिलता है। और कल से आज में क्या बदला है, इस घर में उनकी मौजूदगी। कल बालकनी से आपको 2 चेहरे दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन आज कोई नहीं है, क्योंकि इस दरवाजे पे पड़ गया है ताला। ये ताला देखिए, ये दरवाज़ा है सिंघानिया परिवार का जौनपुर में। अतुल सुभाष की आत्महत्या, पूरा प्रकरण, गंभीर आरोप, और उसके बाद जब बारी जवाब की है, या यूं कहें जब मीडिया सवाल करने घर पहुंचता है, तो कल दिन भर अनाप शनाप कहने के बाद मीडिया को आज यानी कि कल रात में परिवार यहाँ से निकल ही जाता है। रात में भी कोई जवाब नहीं देते हैं। और अब इस वक्त जब खबर है बेंगलोर पुलिस के यहाँ आने की, उससे पहले परिवार यहाँ से 9-2-11 हो चुका है और यहाँ एक पड़ चुका है ताला। ये गेट बंद है और यहाँ इस वक्त अब कोई भी नहीं है। यहाँ के क्या हालात हैं, क्या हलचल है, लोग गाड़ियाँ रोक रोक कर देख रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर हमारे इस गली मोहल्ले में हो क्या गया है। आप भी बाइक रोक के यहाँ खड़े हो गए हैं, क्या कुछ चर्चा सुनी है आपने? पेपर में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? यही जो हत्या कर लिए वहाँ, यहाँ की लड़की थी। जानते थे आप? हम उनको नहीं जानते, पेपर से हम जान रहे। पेपर नहीं रहते हैं? नहीं, हमारा घर कुत्तूपुर बाईपास पर। देखने खड़े क्या हुआ है यहाँ पे? एक है गंजी की दुकान था, चड्डी गंजी बेचते थे शायद इसी। सामने, ये सामने वाला अच्छा, एक आध उन्हीं बार। के बेटे का दुकान। अच्छा, एक आध बार इसमें गमछा उमछा लेने है ये दुकान दिखाई सामने वाली, ये पीयूष ट्रेडर्स नाम से। देखे है ना, छपल हो, तब हम जरा सा आप लोग के देखे तो रुक गए हैं। कैसे थे दुकानदारी आपने मतलब खरीदा, यहाँ पे खरीदारी की? फिर लुंगी खरीदे, बाकी हमसे ना मतलब भैया। और वैसे जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत की। जो हम लोग पढ़े, मेरा बेटा वकील भी है, कचहरी में, हाई कोर्ट में यहाँ है। क्योंकि ये लड़की जो ऐसा सारा मैटर में कल भी पढ़ा कायदे से पेपर, आज भी पढ़ा, क्योंकि बहुत गलत हुआ। यह तरीका से नहीं किसी को प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ तो बात भी नहीं कर रहे, रात में निकल गए यहाँ से। हाँ, पेपर में पढ़ा है जरा से कि भाग गए रात में। अमर उजाला पेपर हम लेते हैं, पढ़े तो पता चला कि भाग गए। तो कब तक भागेंगे? प्रशासन इतना व्यवस्था है सरकार का कि खोज लिया ही काबिस्तान में से। ठीक है, आइए 1-2 लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा, यहीं रहते हैं आप? जी आप आगे बताइए। क्या है मामला? मामला सर, कोई ऐसा चैनल नहीं जिस पर ये चीज़ नहीं है। और आपको तो हमने देखा, हाँ, आज तक पर देखा। आप यहाँ पर जब बात कर रहे थे उनसे कि साहब नीचे आइए, उतरिए, और उसके बाद वो लोग उतरे ने, आप लोगों को धमकी दिया उन्होंने। मैं देख रहा था। ये लोग व्यवहारिक नहीं है सर। अच्छा, कैसे? ये लोग किसी से मतलब नहीं रखते, किसी से नहीं रखते, कोई से मतलब नहीं रखते। ये लोग व्यवहारिक नहीं है। ये लोग सामने ये घर आपका है? नहीं, आगे आगे। हाँ। कितना दूर है यहाँ से? बस यहाँ से 2-4 कदम, यहाँ पर। मतलब 5-6 कदम दूर। हाँ, हाँ। तो कभी मुलाकात, इंटरेक्शन? कभी आते जाते थे हम लोग। क्या नाम है आपका? अनीस अहमद नाम है। अहमद साहब, आपका इंटरेक्शन भी नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं। न वो लोग जिसे आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी सलाम दुआ भी नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। व्यवहारिक नहीं थे, मतलब सामाजिक नहीं थे। कि लड़की भी यहाँ पर आती थी? हाँ, लड़की आती थी यहाँ। पहले ये लोग किराए पे रहते थे आगे, आपके सागरमल नागरमल के यहाँ किराए पे रहते थे ये लोग। ये क्या खरीदा हुआ है? ये खरीदा हुआ अभी। कितने वक्त पहले? ये हमारी समझ से हो गया होगा 5-6 साल हुआ होगा। और इसमें बता रहे 2 साल हुआ है। इसमें जो थे, जिसका मकान था, वो इसी में फांसी लगा के आत्महत्या कर लिए थे। अच्छा, हाँ, वो भी मुस्लिम थे। मुसलमान। आत्महत्या की थी? कोई अपने घर में कोई वजह रही होगी उन लोगों की, तो इसी में आत्महत्या किया था उन्होंने, जिससे इन्होंने खरीदा। भाई हम लोगों को तो अफसोस इस बात का है कि वो इंजीनियर था और देश का मतलब
सुभाष को आपने कभी देखा है घर में आए? कभी नहीं, कभी नहीं। कहाँ से, जब 2000 बता रहे हैं कि 19 से कैसे जब मुकदमा चल रहा है, और तो कहाँ वो अपने बच्चे को नहीं देख पा रहा था, तो कैसे आएगा वो?